हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है रैशनल नंबर। आज के वीडियो में हम नंबर लाइन पे रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट करना सीखेंगे, पर उससे पहले हम नंबर लाइन को एक बार रिव्यू करके देखते हैं कि नंबर लाइन क्या है। वैसे छोटी क्लासों में आपने 6 में 7th में आपने नंबर लाइन के बारे में पढ़ा होगा। इसको एक बार दोबारा रिव्यू करके देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, नंबर लाइन के मिड में आता है 0 और राइट में होते हैं पॉजिटिव नंबर, जैसे 1 2 3 4 ... अप टू इन्फिनाइट। और लेफ्ट में होते हैं नेगेटिव नंबर, जैसे -1 -1 -2 -3 -4 अप टू ... इन्फिनाइट। तो नंबर लाइन के मिड में होता है 0, राइट में होते हैं पॉजिटिव नंबर, जैसे 1 2 3 4 अप टू इन्फिनाइट। ठीक है, ये नंबर राइट में इन्फिनाइट तक जाते हैं। ऐसे ही हम लेफ़्ट में देखेंगे। लेफ़्ट में होता है -1 -2 -3 -4 अप टू इन्फिनाइट। ये नंबर भी लेफ़्ट में इन्फिनाइट तक जाते हैं। तो 1 2 3 4 5 अप टू इन्फिनाइट ये होते हैं हमारे नेचुरल नंबर। इनमें अगर हम 0 को भी शामिल कर लें तो 0 1 2 3 4 5 अप टू इन्फिनाइट ये होते हैं हमारे होल नंबर। और लेफ़्ट में होते हैं इन नेचुरल नंबर के नेगेटिव्स, जो कि इन्फिनाइट तक जाते हैं। तो नंबर लाइन पे होल नंबर, नेचुरल नंबर, इंटीजर्स, इनको रिप्रेजेंट करना बेहद ही आसान होता है। आइए देखते हैं। जैसे हमें 2 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है तो ये बेहद ही आसान है। हम इसको आसानी से ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक, इसके बाद आता है, जैसे सपोज़ करो हमें एक इंटीजर -2 नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है तो इसको हम आसानी से कर सकते हैं। अगर सपोज़ करो हमें -3 को रिप्रेजेंट करना है तो -3 को हम आसानी से ऐसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें रैशनल नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है तो उसको कैसे करते हैं, आइए देखते हैं। अब जैसे हमने एक एग्जांपल लिया, एक नंबर लिया अपना 3/4 जो कि एक रैशनल नंबर है। इसको नंबर लाइन पे किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे, तो सबसे पहले हम देखते हैं इस रैशनल नंबर को। इसमें न्यूमरेटर छोटा, डिनोमिनेटर बड़ा है। मींस न्यूमरेटर में एक छोटा नंबर है, उसी के कंपैरिजन में डिनोमिनेटर में एक बड़ा नंबर है। तो ऐसी कंडीशन में इस तरह के जो नंबर होते हैं जिसमें न्यूमरेटर छोटा और डिनोमिनेटर बड़ा होता है, ऐसे नंबर हमेशा 0 और 1 के बीच में ही रिप्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पर सपोज़ करो माइनस होता तो ये 0 और -1 के बीच में रिप्रेजेंट होता। ठीक, तो सबसे पहले हम समझेंगे इसमें, जैसे इसके अपोन में 4 है। ठीक है, तो 0 से लेकर के 1 यूनिट को हम 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे। सबसे पहले 0 और 1 जो यूनिट है इसको 4 इक्वल पार्ट में हमें डिवाइड करना है। तो इसको कैसे लिखेंगे, और इसमें एक बात बताना और बेहद ज़रूरी है कि जैसे हमें 3/4 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है तो इसके लिए हमें केवल नंबर लाइन के इतने ही पार्ट 0 और 1 को ही नंबर लाइन पे शो करेंगे। पूरी नंबर लाइन बनाने की कोई आवश्यकता नहीं होती। तो इसको लिखेंगे 0 और यहाँ 1। ठीक, अब इसको 4 इक्वल पार्ट में हम इस लाइन को, इस यूनिट को 0 to 1 इसको 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे। 1 2 3 4। अब ये 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गई। 0 to 1 यूनिट 4 इक्वल पार्ट में हमने इसे डिवाइड कर दिया। इसके बाद हम देखेंगे, हाँ इसमें एक चीज़ समझना और ज़रूरी है, जो डिनोमिनेटर में 4 है
उतने में तो हम अपनी यूनिट को, जैसे 4 है तो 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे और उनमें से जो न्यूमरेटर में 3 है मीन्स 3 पार्ट को कंसीडर करेंगे। इसको कैसे लिखेंगे देखते हैं। इसको लिखेंगे बच्चों जैसे 0/4, 1/4, 2/4, 3/4 और इसे लिखेंगे हम 4/4। 4 1 जा 4, तो यहाँ समझने के लिए 1 लिख देते हैं, ठीक है। और 0/4 का मीन्स 0 ही होता है, ठीक है। तो हमने इसे 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया और नंबर्स को इस पे लिख दिया है। अब देखते हैं हमारा 3/4 कहाँ है, इस प्लेस पे है, तो इसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर देंगे। अब ये हमारा रैशनल नंबर 3/4 नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट हो गया। अब नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं जैसे -3/4, इसी का ही नेगेटिव, ठीक है। अब इसमें देखें ध्यान से, इस रैशनल नंबर को न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर बड़ा है, तो ऐसे रैशनल नंबर जिसमें न्यूमरेटर छोटा और डिनोमिनेटर बड़ा होता है, ठीक है, इस तरह के रैशनल नंबर जैसे कि ये नेगेटिव है, ये -1 और 0 के बीच में ही रिप्रेजेंट होगा। मीन्स नंबर 0 के लेफ्ट में, -1 और 0 के बीच में रिप्रेजेंट होगा। अब इसको कैसे लिखेंगे? अब नंबर लाइन के हम इतने ही पार्ट को -1 to 0 इस यूनिट को नंबर लाइन पे लिखेंगे। जैसे ये है -1 और यहाँ आ जाता है 0, ठीक। अब इसको भी हम 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे। ये हमने इसे 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया। अब इस पे नंबर कैसे लिखेंगे? 0, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 0/4। 0/4 0 ही होता है, समझने के लिए चाहे आप इसे ऊपर लिख लो। ये हो जाएगा हमारा -1/4, ये होगा -2/4, ये होगा -3/4 और ये होगा हमारा -4/4, ठीक है। 4 1 जा 4, 0/4 0, क्योंकि किसी भी नंबर के न्यूमरेटर में 0 होता है तो पूरा 0 हो जाता है। अब हम देखते हैं हमारा -3/4 रैशनल नंबर ये है, इसे इस तरह से रिप्रेजेंट कर देंगे। अब ये हमारा रैशनल नंबर -3/4 नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट हो गया। अब एक और एग्जांपल कंसिडर करते हैं जिससे कि आपको ये पूरी तरह क्लियर हो जाए। अगर रैशनल नंबर हमारे इस तरह का हो जैसे 4/3, अब इसमें देखिए न्यूमरेटर में एक बड़ा नंबर है, डिनोमिनेटर में छोटा नंबर है। न्यूमरेटर में एक बड़ा नंबर, उसी के कंपैरिजन में डिनोमिनेटर में एक छोटा नंबर है। तो इस तरह के नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कैसे होते हैं? इसका एक सबसे आसान तरीका है कि सबसे पहले 4/3 को रफ में एक बार डिवाइड करके देख लो। जैसे यह हमारा 4/3, 4 डिवाइडेड बाई 3, 3 1 जा 3, 4 में से 3 सब्ट्रैक्ट हुआ 1 आया, तो 3 की टेबल में 1 नहीं आ सकता, तो हम डेसिमल लगा के यहाँ 0 लिख सकते हैं। जैसे कि हम डिवाइड करते हैं, 3 3 जा 9, 1 आया, ठीक है। ये ऐसे आगे भी चलता जाएगा। तो 1.3 का मतलब क्या हुआ? चलो एक स्टेप और लेके चलते हैं, 3 3 जा 9। तो हमने देखा कि हमारा 4/3 को डिवाइड करके देखा, ये 1.33 आया। मीन्स ये नंबर हमारा 1 से बड़ा है लेकिन 2 से छोटा है, ठीक है। तो ये नंबर हमारा 1 से तो ग्रेटर है लेकिन 2 से लेस है, तो ये 1 और 2 के बीच में ही रिप्रेजेंट होगा, ठीक है। मीन्स कहाँ पर? नंबर लाइन पे अगर हम देखें तो ये हमारे 1 और 2 के बीच में रिप्रेजेंट होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन में हम 0 से लेकर के 2 केवल इतने पार्ट को ही अपनी नंबर लाइन पे शो करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे 0, ठीक, 1 और 2, 1 2, ठीक। नंबर हमारा पॉजिटिव है तो ये नंबर लाइन की राइट साइड में ही आएगा। मीन्स
1 और 2 के बीच में, ठीक है, 0 के राइट में। अपोन में क्या है इस नंबर के? 3। 4/3 रैशनल नंबर के डिनोमिनेटर में 3 है, तो हम इसकी एक यूनिट को 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे। 1 2 3, 1 2 3, हमने इसे डिवाइड कर दिया। अब इस पे नंबर लिखेंगे, जैसे 0/3, डिनोमिनेटर में 3 है तो सबके डिनोमिनेटर में 3 ही आएगा। 3 1/3, ठीक। इसके बाद 2/3, 3/3, 3 1 जा 3, तो 1 आया, तो ये हमारा 1 है। 0 to 1 समझने के लिए हम इसे ऊपर लिख सकते हैं ऐसे। अब यहाँ लिखेंगे हम 3/4, 3/5, और ये आ जाएगा हमारा 3/, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा अपना, अपोन में 4 था, 0/3, 1/3, 2/3, 3/3, ठीक है। सॉरी, यहाँ पर आएगा हमारा 4/3। थ्री अपॉन थ्री, 4/3, ये होगा हमारा 5/3, और यह हो जाएगा हमारा 6/3। 6/3, 3 2 जा 6, तो यहाँ आ जाएगा हमारा 2, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि 4/3 कहाँ है हमारा, ये, तो यहाँ पर हम इसे रिप्रेजेंट कर देंगे, ठीक है। तो ये नंबर लाइन पे हमने रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट कर दिया। आप चाहो तो इसका एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। इसके बाद हम एक्सरसाइज 1.2 सोल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स, अब हम करते हैं अपनी एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1। रिप्रेजेंट दीज नंबर्स ऑन नंबर लाइन। इन दोनों नंबर्स को, ये दो हमारे रैशनल नंबर हैं, इनको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट हमें करना है। तो आइए देखते हैं इसको किस तरह से हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे। तो पहला हम रैशनल नंबर अपना देखते हैं, जो कि है हमारा 7/4। इस रैशनल नंबर को ध्यान से देखें तो इसमें न्यूमरेटर बड़ा और डिनोमिनेटर छोटा है। तो पहले देखते हैं ये नंबर लाइन पे हमारे कहाँ रिप्रेजेंट होगा। तो सिंपली पहले इसको एक बार रफ में डिवाइड करके देखते हैं। जैसे ये है 7/4, 4 1 जा 4, 7 में से 4 सब्ट्रैक्ट किया 3 आया, डेसिमल 0, ठीक। तो 4 7 जा 28, 30 में से 28 सब्ट्रैक्ट किया 2 आया, फिर लिखेंगे हम 0। दोबारा डेसिमल लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है, सीधे हम 0 लिख सकते हैं। 4 5 जा 20। तो हमने देखा यह आया हमारा डिवाइड करने के बाद 1.75, मीन्स ये 1 से ज़्यादा है लेकिन 2 से छोटा है, ठीक। तो ऐसी कंडीशन में हम देखेंगे कि ये जो हमारा नंबर है ये कहाँ रिप्रेजेंट होगा, 1 और 2 के बीच में, 1 और 2। तो अब हम अपनी नंबर लाइन पे 0 to 2 केवल 2 यूनिट को ही शो करेंगे। इसको हम लिखेंगे, जैसे पहले लिखेंगे हम 0, यहाँ लिया हमने अपना 1 और यहाँ लिया 2, ठीक। डिनोमिनेटर में 4 है, तो डिनोमिनेटर में जो 4 है तो हम अपनी एक यूनिट 0 to 1 को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे। ऐसे ही 1 to 2 यूनिट, ठीक है, इसको भी हम 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे। 1 2 3 4, ऐसे इसको 1 2 3 4। अब इसे नंबर कैसे लिखेंगे, डिनोमिनेटर में 4 है तो सभी नंबर के डिनोमिनेटर में 4 ही आएगा। 0/4, ठीक है, ये हो गया हमारा 1/4, 2/4, 3/4, और ये हो जाएगा हमारा 4/4। 4/4, 4 1 जा 4, तो यहाँ हम 1 लिख सकते हैं समझने के लिए, और ऊपर 0।
यहाँ लिखेंगे हम 1। आगे आएगा हमारा नेक्स्ट नंबर है 5/4, 6/4, 7/4 और यहाँ आ जाएगा हमारा 8/4। 8/4, 4 2 जा 8, तो यहाँ हम 2 लिख सकते हैं। तो ये हो गई हमारी 0 to 1 यूनिट, 1 2। ठीक, अब देखते हैं हमारा 7/4 कहाँ रिप्रेजेंट हो रहा है, इस प्लेस पे। तो इसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर देंगे। तो ये हमारा 7/4 रेशनल नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट हो गया। इसको एक बार रिव्यू करते हैं। तो सबसे पहले हमने देखा कि ये जो हमारा 7/4 रेशनल नंबर है, इसमें न्यूमरेटर बड़ा और डिनोमिनेटर छोटा है। तो हमने डिवाइड करके देखा कि ये नंबर 1 से ग्रेटर है लेकिन 2 से लेस है। तो ऐसा नंबर जो कि 1 से बड़ा है लेकिन 2 से छोटा है, तो ये हमारा 1 और 2 के बीच में ही रिप्रेजेंट होगा। तो हमने अपनी नंबर लाइन की 1 0 1 2 इस पोर्शन को सिंपली बोल सकते हैं कि इस पोर्शन को 0 to 1 यूनिट और 1 to 2 इतनी यूनिट्स को हमने अपनी नंबर लाइन पे शो किया। डिनोमिनेटर में 4 है तो 0 to 1 यूनिट को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया। ऐसे ही 1 to 2 यूनिट को भी हमने 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया। ठीक है, फिर हमने नंबर्स लिखे, फिर हमने देखा हमारा 7/4 इस प्लेस पे रिप्रेजेंट हो रहा है, हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया। बेहद आसान है। नेक्स्ट है हमारा रैशनल नंबर -5/6। ठीक है, और ऐसे रेशनल नंबर जो कि अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया था, ऐसे रेशनल नंबर जिसमें न्यूमरेटर छोटा और डिनोमिनेटर बड़ा होता है, ऐसे नंबर 0 और 1 के बीच में ही रिप्रेजेंट होते हैं। जैसे कि एक नेगेटिव नंबर है तो ये 0 से -1 इसके बीच में ही रिप्रेजेंट होगा। तो हम अपनी नंबर लाइन के 0 to -1 यूनिट को यहाँ पर लिखेंगे। -1 ये हो गया हमारा 0। ठीक, अब यहाँ पे हमने देखा -5/6 है, डिनोमिनेटर में 6 है, तो -1 0 to -1 इस एक यूनिट को, डिनोमिनेटर में 6 है इसीलिए हम इसे 6 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे। फिर 6 में से 5 पार्ट कंसीडर करेंगे। ठीक, जैसे अब ये 0 और -1 है तो हम किस तरह लिखेंगे इसे, 0/6। ठीक है, पहले इसे 6 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा इस तरह से 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6, या इससे इस साइड से काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 0/6। ठीक, यहाँ लिखेंगे हम अपना -1/6, यह आ जाएगा हमारा -2/6, यह आ जाएगा हमारा 3/6, नेक्स्ट होगा -4/6, -5/6 और ये हो जाएगा हमारा -6/6। 6 1 जा 6, ये -1 को ऊपर लिख सकते हैं जिससे कि हमें ये पता चल जाए ये -1। 6 1 जा 6, ये हमारा -1 है और 0/6 होता है 0। आप इसे यहाँ ऊपर भी छोटा सा लिख सकते हो। अब देखते हैं हमारा -5/6 कहाँ रिप्रेजेंट हो रहा है, इस प्लेस पे। इसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर देंगे। तो ये हमारा -5/6 नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट हो गया। ठीक है, आप चाहो तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो जिससे कि आप बाद में इसकी प्रैक्टिस कर सको। तो स्टूडेंट्स अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ठीक, इसमें 3 रैशनल नंबर दिए हैं जिनको हमें एक ही नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। ठीक, रिप्रेजेंट -2/11, -5/11, -9/11 ऑन द नंबर लाइन। इन तीनों नंबर को एक ही नंबर लाइन पे हमें रिप्रेजेंट करना है। तो आइए देखते हैं इसको कैसे करते हैं। तीनों ही रैशनल नंबर को अगर हम ध्यान से देखें, तीनों ही माइनस वाले हैं, नेगेटिव हैं। ठीक है, और तीनों ही रैशनल नंबर में न्यूमरेटर छोटा और डिनोमिनेटर बड़ा है, न्यूमरेटर छोटा और डिनोमिनेटर बड़ा। ऐसे इसमें देखें, न्यूमरेटर छोटा और डिनोमिनेटर बड़ा है। ऐसे रैशनल नंबर जिसमें न्यूमरेटर छोटा और डिनोमिनेटर बड़ा होता है, ये हमारे 0 और 1 के बीच में रिप्रेजेंट होते हैं। ये नेगेटिव है तो ये 0 और -1
हमारी नंबर लाइन पे ये तीनों नंबर 0 और -1 के बीच में ही रिप्रेजेंट होंगे। तो अब हम 0 to 1 यूनिट अपनी नंबर लाइन पे लेंगे। तो यहाँ लिखते हैं हम 0, ठीक, और ये हो जाएगा हमारा -1, ठीक। डिनोमिनेटर में 11 है, तो हम अपनी 0 to 1 इस 1 यूनिट को 11 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो इसको लिखते हैं, हम डिवाइड करते हैं 11 इक्वल पार्ट में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। अब इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ लिखते हैं हम अपना 11 इक्वल पार्ट है, तो डिनोमिनेटर में सब जगह सभी प्लेस पे 11 ही आएगा। 0/11 -1/11 -2/11 -3/11 -4/11 -5/11 -6/11 -7/11 -8/11 -9/11 -10/11 और ये हो जाएगा -11/11, मीन्स 11 1 जा 11 -1, और यहाँ लिख देते हैं हम अपना 0 to 1 यूनिट। अब देखते हैं तीनों नंबर को। -2/11 ये रहा, इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर देंगे। इसके बाद आता है -5/11, ये रहा हमारा -5/11, ठीक। -9/11, ये रहा हमारा -9/11। इस तरह से हमने एक ही नंबर लाइन पे तीनों ही नंबर को रिप्रेजेंट कर दिया। जाहिर है बेहद आसान है, आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। बिल्कुल इजी कंसेप्ट है, ठीक है। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए।